लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। आपकी सभी जरूरतों का सामान है सुरक्षित हाथ में। राशन सेतु ऑनलाइन किराना स्टोर फिरोजाबाद। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें 7455005450 या वेबसाइट देखें www.rasansetu.com। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद आईजी आगरा नवीन अरोड़ा ने कराई नए रिक्रूटों को परेड और दिलाई शपथ। ग्रांड परेड आयोजन के लिए एसएसपी अजय कुमार की सराहना, दिया संदेश कि अब आपके लिए ये समाज और राष्ट्र सर्वोपरि होगा। नए रिक्रूट आरक्षियों ने इस महत्वपूर्ण दिन पर अपने परिजनों संग सेल्फी लेकर बनाया यादगार दिन। आईजी आगरा नवीन अरोड़ा का आज जनपद फिरोजाबाद में आगमन हुआ। वे यहाँ सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने नए रिक्रूटों को परेड कराने के साथ ही उन्होंने सर्वप्रथम जिले के एसएसपी अजय कुमार की ग्रांड परेड के लिए सराहना की और नए रिक्रूटों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने में इंडोर में काफी अच्छी मेहनत की है और तभी आज आप यहाँ हैं। आउटडोर में यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनकी परेड, ड्रिल, चाल ढाल काफी अच्छी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य निर्माण की पहली सीढ़ी है ये आपकी। आप पुलिस विभाग का अभिन्न अंग बन चुके हैं। आप लोगों में कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं, अन्य सर्विसें भी की होंगी। यहाँ अब आप अपने लिए कम महत्वपूर्ण, वहीं समाज और राष्ट्र के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आपकी कठिन घड़ी शुरू होगी। कई व्यक्तिगत इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। ये समाज और राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि होगा। इस दौरान कहा कि नए रिक्रूट आरक्षियों ने अपने परिवार, जिसमें किसी ने माता पिता तो किसी ने बहन भाई संग सेल्फी लेकर इस महत्वपूर्ण दिन को यादगार बनाया। एसएसपी अजय कुमार के साथ पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। दीक्षांत परेड समारोह में भाग ले रहे इन प्रशिक्षणार्थियों के पुलिस विभाग में चयनित होने के उपरांत इन्हें उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही साथ आम जनता के लिए संवेदनशीलता का गुण और साथ ही साथ अपने कार्य में दक्षता, ईमानदारी, निष्पक्षता का भाव। अजय कुमार, एसएसपी फिरोजाबाद। यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक, पुलिस व अन्य विभागीय अधिकारीगण, पुलिस फोर्स के मेरे प्यारे साथियों, पासिंग आउट परेड में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रशिक्षणार्थीगण, इन रिक्रूट्स के परिवार के सभी माननीय सदस्यगण, प्यारे बच्चों और मीडिया बंधुओं, सबसे पहले तो मैं फिरोजाबाद पुलिस को और विशेष तौर पे एसएसपी फिरोजाबाद को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी बृहद ग्रैंड परेड का आयोजन किया। और उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं आप सब रिक्रूट्स, जिन्होंने इस परेड को शानदार परेड आपने हिस्सा लिया है। किस तरह का पूरा था और कितने रिक्रूट अब इस जिले को मिले हैं आज? ये बहुत ही अच्छी एक परेड का आयोजन एसएसपी फिरोजाबाद और उनकी टीम ने किया था और जिसमें हमारे पास 239 रिक्रूट्स आज यहाँ से पास आउट हुए हैं और फिलहाल वो यहाँ रहेंगे जब तक उनकी नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए हम बात नहीं करते, तो वो अभी फिरोज़ाबाद को ही मिलेंगे। ज़्यादातर वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। फिज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी है और जो उनकी परेड देखी है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि जो मार्क्स मैं देख रहा था इंडोर सब्जेक्ट में लोगों ने 100%, 99%, 95% तक मार्क्स स्कोर किए हैं। फिज़िकल फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा है, ड्रिल बहुत अच्छी है। तो एसएसपी साहब और उनकी पूरी जो आरटीसी की टीम है उसको मैं व्यक्तिगत रूप से बधाई भी दूंगा कि उन्होंने आउटडोर बहुत अच्छे से कराया, ड्रिल पे ध्यान दिया और जो पुलिस के बेसिक चीज़ें होती हैं फिज़िकल फिटनेस की उसको देखा। इंडोर में भी जब मैंने रिक्रूट से बात की तो पता लगा कि तीनों जो मेजर एक्ट हैं हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और साइबर क्राइम से रिलेटेड, क्राउड कंट्रोल, पीस एंड ऑर्डर, लैंड ऑर्डर मेंटेनेंस, इस पर भी काफ़ी सिखलाई हुई है। तो एक अच्छी टीम हमें मिल रही है और आज वो हमारे पुलिस परिवार के सदस्य बन गए हैं। उनको हम स्वागत भी करते हैं और इसीलिए जब एसएसपी साहब ने रिक्वेस्ट की कि पासिंग आउट परेड में आप आइए तो ये मेरे लिए भी एक सम्मान की बात थी और निश्चित रूप से एक यंग लॉट से बात करने का मौका था। एक ऐसा फ्रेश ब्लड जो पुलिस में इंडक्ट हो रहा है
यदि हम उनको सही से शुरू से सही मार्गदर्शन दें, उनसे सही बातें करें, अपनी उनको किस तरह से आगे नौकरी करनी उसके बारे में कहीं कुछ बता पाएँ और कोई भी चीज़ उनके स्मरण रह जाए जहन में, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और परेड का मकसद ये होता है कि जब आप पास आउट होते हैं तो ये दिन आपके लिए लाइफ लॉन्ग यादगार दिन होता है। इस समय जो भी चीफ गेस्ट बोलता है वो बातें आपको याद रहती हैं, यहाँ के उस्ताद और ट्रेनर्स याद रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, अच्छे लोगों को साथ लेके बढ़ेंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हम लोगों ने देखा, कितने सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कई लोग इंजीनियरिंग किए हैं, पीजी किए हुए लड़के भी हैं। तो एक जो पहले का था कि 8वीं 10वीं पास होगा और पता नहीं कितना नॉलेज रखता है, वो चीज़ें अब बदल रही हैं समय के साथ और ट्रेंड लोग आ रहे हैं। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि पढ़े लिखे लोगों के आने से हमारी सॉफ्ट स्किल भी अच्छी होंगी, जनता से व्यवहार अच्छा होगा, जांचें और विवेचनाओं की स्थिति सुधरेगी। तो एक अच्छा लॉट हमें मिला है और उम्मीद करता हूं मैं कि इससे आने वाले समय में फिरोज़ाबाद को अच्छी पुलिसिंग देखने मिलेगी। क्या सर 229 जो हैं ये रंगरूट फिरोजाबाद जिले में ही रहेंगे या कहीं बाहर जाएंगे? अभी की तो ये पॉलिसी है कि जो जहां है वहीं रहेगा। बाद में जब ये ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में कभी आएंगे, मुझे लगता है कोरोना के कारण हो सकता है अभी यहीं रहे, तो फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहीं पोस्टेड है। बाकी जब ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के हिसाब से कोई अगर बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं के दूसरी जगह के ट्रेन यहाँ मिलेंगे। एक अहम सवाल सर कि जैसा आपने बताया कि इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग दोनों की हुई है, लेकिन अभी हाल में जो पुलिस पे जो नई जनरेशन पे जो सवाल खड़े हुए हैं कि इनका व्यवहार जनता को लेके अच्छा नहीं रहता है, उसमें कहाँ कमी आती है और किस तरह का? मैंने यही बात बताई कि जब हमें एक अच्छा पढ़ा लिखा लॉट मिल रहा है और अगर हमारी ट्रेनिंग ठीक है इनके साथ, और दूसरा ये तुरंत थानों पे जाएंगे, वहाँ पे कई चीज़ें सीखेंगे। अगर उस समय हम इनके जो अच्छी चीज़ें सिखा पाएँ, अच्छे गुणों को इनको आत्मसात करा पाएँ, तो निश्चित रूप से हमारी पुलिसिंग बेटर होगी। कम्युनिटी पुलिसिंग का ज़माना है। आज के बदलाव की स्थिति में मानवीयता वाले गुण भी होने चाहिए। आप समाज के 10 से 20% आप सिर्फ क्रिमिनल से डील करते हैं, 80% लोग समाज के अच्छे हैं जिनसे आपकी डीलिंग होती है। लेकिन एक जनरल मानसिकता बन गई है कि औपनिवेशिक पुलिसिंग है, सबसे क्रिमिनल जैसे ट्रीट करेगी, डील करेगी। इस मानसिकता को हमें तोड़ना है, क्योंकि फिर 75 से 80% कम से कम अच्छे लोग हैं जिनसे आप डील करते हैं पूरे जीवन में। तो क्यों ना हमारा जो सख्त रुख और रवैया है और नियम के साथ जो बधा हुआ रवैया है वो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए रहे और जनता से हम अच्छा व्यवहार करें, उनसे जुड़ें, उनके संपर्क में आएँ। निश्चित रूप से बदलाव आएगा। सर आगरा मंडल की यदि